हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। दोस्तों, एयरटेल का फर्स्ट क्वार्टर का सारा लेखा जोखा हमारे पास आ चुका है। एयरटेल का फर्स्ट क्वार्टर की जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है और उस फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट में सारी चीजें साफ साफ दिख रही हैं, जिसमें एयरटेल का ARPU कितना है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर कितना है, उसके साथ में एयरटेल ने टोटल कितना प्रॉफिट कमाया है, कितने रुपए उसको प्रॉफिट में मिले हैं और कितना यूजर बेस है एयरटेल का फर्स्ट क्वार्टर के बाद 2025 के, सारी डिटेल्स उस रिपोर्ट में आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए मैं फटाफट से आपको बताता हूं एयरटेल की इस नई रिपोर्ट के बारे में, जिसमें आपको सारी चीजें साफ साफ क्लियर हो जाएंगी कि एयरटेल जियो को किस हद तक पीछे कर रहा है या किस मामले में जियो आगे है एयरटेल से। सारी चीजों के बारे में आपको पूरी जानकारी मैं देने वाला हूं। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं और कंप्लीट जानकारी बताता हूं आपको क्वार्टरली रिपोर्ट की 2025 की एयरटेल की, जो कि रिलीज हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड फ्रेंड्स। अब दोस्तों आपको पता है कि एयरटेल अपने 5G को लेकर के थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। नॉन स्टैंड अलोन पर एयरटेल का 5G नेटवर्क चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे यूजर्स को जो है 5G नेटवर्क यूज करने में दिक्कत होती है और ये सारी कंप्लेंट्स भी आती हैं एयरटेल को लेकर के। तो इसको देखते हुए जो क्वार्टरली रिपोर्ट आया हुआ है बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है, क्योंकि एयरटेल ने बहुत ही बेहतर तरीके से परफॉर्म किया है। चाहे हम ARPU की बात कर ले, चाहे प्रॉफिट की बात कर ले, या फिर हम यूजर बेस की बात कर ले, इस रिपोर्ट के हिसाब से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर हम क्वार्टरली रिपोर्ट की बात करें तो 2025 की जो क्वार्टरली रिपोर्ट है फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसमें आपको एयरटेल प्रॉफिट में देखने को मिल जाएगा। जहां पे पूरे रेवेन्यू की हम बात करें तो एयरटेल ने 5,947.9 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अर्ज किया है फर्स्ट क्वार्टर में 2025 के। अच्छा अमाउंट आपको देखने को मिल जा रहा है। साथ में अगर ARPU की बात करें, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की बात करें, तो उसमें भी एयरटेल ने बहुत बेहतरीन बाजी मारी हुई है। 250 रुपए के आसपास का एवरेज रेवेन्यू निकल रहा है एयरटेल का, जो कि पुराने क्वार्टर से लगभग 2.1% बढ़कर के एक्स्ट्रा आपको देखने को मिल जाएगा। 250 रुपए का रेवेन्यू जो है बहुत ही बेहतर है। अब अगर आप एयरटेल के इस परफॉर्मेंस के हिसाब से, जहां पे 5G नेटवर्क आपको बेहतर नहीं देखने को मिल रहा है, उस परफॉर्मेंस के साथ में आपको अगर 250 रुपए का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर मिल रहा है एयरटेल का, तो आप क्या गेस कर सकते हो कि जियो का कितना होगा? आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आगे चल के आपको उसके बारे में बताता हूं। अगर जियो और एयरटेल की बात करी जाए तो कंपैरिजन प्रॉपर जियो और एयरटेल का हर एक मामले में होता है। जहां पे अगर एवरेज रेवेन्यू की बात करें तो वहां पे एयरटेल बहुत अच्छी बाजी मारता है। जियो सिर्फ और सिर्फ 208.9 रुपए ARPU के साथ में आ रहा है, वहीं पर एयरटेल 250 रुपए ARPU के साथ में अपना क्वार्टरली रिपोर्ट उसने पेश करी है, जो कि 2025 की फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट है। अब 5G नेटवर्क बहुत बेहतर चल नहीं रहा है, दिक्कतें लोगों को हो रही, फिर भी इतना बेहतर रेवेन्यू इसलिए आ रहा है क्योंकि एयरटेल के प्राइसेस जो है थोड़े से महंगे हैं जियो के मुकाबले। जहां पे आपको लिमिटेड 5G का डेटा है जियो में 349 रुपए में देखने को मिल जाता है, वहीं पे एयरटेल में 379 रुपए में देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपको 30 रुपए एक्स्ट्रा एयरटेल में खर्चा करने पड़ते हैं। इस वजह से एवरेज रेवेन्यू एयरटेल का बेहतर हो जाता है। खैर, एवरेज रेवेन्यू की बात हो गई, अब बात करते हैं टोटल यूजर बेस की। तो एयरटेल यहाँ पे थोड़ी सी चालाकी दिखा दे रहा है। उसने अपनी रिपोर्ट में ये नहीं बताया कि पैन इंडिया उसके पास कितने यूजर्स हैं इस समय, लेकिन एयरटेल ने टोटल अपने यूजर्स को बताया है, जो कि इंडिया, अफ्रीका और बाकी और कई सारे देश जहां जहां पर एयरटेल का नेटवर्क है, वहां पर जितने भी यूजर्स है उनका डेटा शेयर किया है, जो कि 60 करोड़ के ऊपर निकल के आता है। अगर जियो की बात करें तो जियो सिर्फ इंडिया में है और सिर्फ इंडिया में जियो का यूजर बेस 50 करोड़ से ऊपर है। तो अब यहां पर आप इस चीज को इस तरीके से देख सकते हो कि अगर एज अ कंपनी एयरटेल की बात करी जाए तो वो जियो से ज्यादा यूजर्स यूज कर रही है, लेकिन अगर इंडिया में सिर्फ बात करी जाए तो वहां पे आपको एयरटेल कम यूजर्स के साथ में मिलेगा, यानी जियो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है उस एरिया में। तो एवरेज रेवेन्यू के मामले में, प्रॉफिट के मामले में, हर मामले में एयरटेल ज्यादा बेहतर रिस्पॉन्स दे रहा है। लेकिन अगर यूजर बेस की बात करें प्रॉपर इंडिया में, तो वहां पे जियो के पास ज्यादा अच्छे यूजर बेस देखने को मिल जाता है। फिलहाल ये रिपोर्ट आई हुई है। अब आप बताइए कि एयरटेल का जो एवरेज रेवेन्यू है इतना ज्यादा आ रहा है, इतनी बेहतर उसको प्रॉफिट मिल रहा है, इतना बढ़िया उसने रेवेन्यू 5,000 5,500 से भी ऊपर के करोड़ का किया हुआ है, तो इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्या आपको लगता है कि एयरटेल को अपने 5G नेटवर्क को स्टैंड अलोन में शिफ्ट कर देना चाहिए ताकि उनके यूजर्स को बहुत ही बेहतर तरीके से 5G नेटवर्क यूज करने को मिले और 5G लिमिटेड डेटा का वो फायदा उठा सके?
मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको खबर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी एयरटेल के सारी रिपोर्ट्स पता चलती रहे। और अगर वो एयरटेल का सिम लेना चाह रहे हैं या फिर एयरटेल के यूजर हैं तो उनको भी जानकारी रहे इन सब चीजों के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।